महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ एवं शुभकामना। मैं महाकाल की नगरी से मनीषा कोठारी आपको घर बैठे ज्योतिष ज्ञान या ज्योतिष कक्षा का एक बेसिक ज्ञान देने जा रही हूँ। आपको ये देखना है कि ये हमारा कुंडली का एक प्रारूप होता है। इसे हम कुंडली का प्रारूप बोल सकते हैं, नक्शा बोल सकते हैं, चित्र बोल सकते हैं या पिक्चर बोल सकते हैं। अब इसमें आपको कैसे भाव होते हैं, कैसे भावेश होते हैं और कैसे भावस्थ होते हैं, ये आपका एक बेसिक ज्ञान है। हम आगे आगे की वीडियो से कैसे कुंडली देखना सीखते हैं, ये सारी जानकारी आपको आगे आगे वीडियो में मिलेगी। नंबर फर्स्ट है आपका भाव, कि भाव किसे कहते हैं। ये है आपका कुंडली का प्रारूप। अब इसमें जो भाव होते हैं ये आपके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे ये आपका लग्न है, ये आपका पहला भाव है, ये आपका आप अभी इन अंकों पर ध्यान ना देकर सिर्फ भाव पर ध्यान दीजिए। ये आपका पहला भाव, ये आपका दूसरा भाव, ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये नंबर 1 की जानकारी कि कुंडली की जो प्रारूप है उसमें जो ये खाने बने हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो कुंडली में ये जो 12 भाव हैं उसे भाव कहते हैं, खाना कहते हैं और घर कहते हैं और इंग्लिश में हाउस कहते हैं। तो इन भावों में जब जातक का जन्म होता है, लग्न क्षितिज पर, पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उद्यमान होती है वह राशि अंकों के रूप में यहाँ उपस्थित होती है। अंकों के रूप में मतलब हमारी 12 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये हमारी 12 राशियां हैं जिनका क्रम 1 से लेकर 12 तक है। अब जब किसी जातक का जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज राशि पर जो राशि उदयमान होती है या तो उस जो अंक की होगी, जैसे मान लो अभी का समय 3:30 बजे किसी आज जो दिन है, आज जो दिनांक है उस समय अभी पूर्वी क्षितिज राशि पर राशि कर्क राशि थी, तो ये आपकी लग्न हो गई। इसे हम भावेश कहते हैं। यह आपकी लग्न हो गई। तो लग्न में आपने 4, एक लग्न पकड़ ली, उसके बाद आप 12 लिख लोगे। तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये पूरी 12 राशियां। इसी तरीके से ये 12 अंक हो गए। अब आप जैसे ये कर्क राशि है, ये आपकी सिंह राशि है, ये आपकी कन्या राशि है, ये आपकी तुला, ये आपकी वृश्चिक, ये आपकी धनु, ये आपकी मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन। ये आपकी सारी राशियां हो गई। इन्हें राशियां कहा जाता है। आपको फिर समझा दूं कि भाव अर्थात ये सभी की कुंडली में एक जैसे होते हैं। भाव कभी भी बदलते नहीं हैं, ये स्थिर होते हैं और भावेश जो होते हैं वह चलायमान हैं। हर एक की कुंडली में अलग अलग होंगे। जैसे उसका जन्म होगा, पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदयमान होगी वह आपकी लग्न में जाएगी। अब आपको मान लो ये यहाँ पर ये आपके सारे भावेश हुए। अब इसका कर्क का स्वामी, हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ कर्क है, कर्क नहीं, ये तो हमने जब राशि डाली जब यह कर्क थी। लेकिन अब इसे इसके स्वामी कौन, इसका स्वामी कौन, तो यहाँ पर राशियां दी गई है, यहाँ पर आपको इनके स्वामी लिखे गए। मेष का स्वामी मंगल है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो ये 10वां भाव है इसका स्वामी कौन है, मंगल है। इसी प्रकार आप आगे समझो, जैसे यहाँ कर्क राशि है तो कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। हमारे यहाँ आचार्यों ने जो हमारे ज्योतिष में है 12 राशियों के जो स्वामी बनाए गए हैं, जिसमें से
मेष और वृश्चिक राशि मतलब पहली और 8वीं राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 और 8 डाला है, 1 अंक और 8 अंक। ये दूसरा है वृषभ, वृषभ में का स्वामी है शुक्र। इसी प्रकार तुला, तो 2 और 7 का स्वामी हुआ शुक्र। ये हमारे ग्रह हुए, ये हमारे ग्रह हैं और ये हमारी राशियां हैं। तीसरा है आपका मिथुन, तो इसका स्वामी हुआ बुध ग्रह। उसी प्रकार कन्या का भी बुध है, कर्क को चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु। अब धनु और मीन मतलब 9वीं राशि और 12वीं राशि, तो 9 और 12 राशि का स्वामी है आपका गुरु ग्रह। मकर और कुंभ 10 और 11 राशि का स्वामी है आपका या ग्रह है शनि। तो अर्थात ये कह सकते हैं कि 12 राशियां और 7 ग्रह, मंगल, शुक्र या ये बोल दो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो 7 तो आपके ग्रह हैं और 12 आपकी राशियां हैं। तो 7 ग्रह 12 राशियां, तो 2 मतलब सूर्य और चंद्रमा पर एक ही का सिंह और कन्या, सिंह और कर्क का ही आधिपत्य है और बाकी सारे जो राशियां हैं उनको 2-2 मतलब मंगल को 2 राशियां दी गई है और शुक्र को भी 2 राशियां दी गई है, बुध को भी 2 राशियां दी गई है, शनि को भी 2 राशियां दी गई है और गुरु को भी 2 राशियां दी गई है। ये हो गए आपके भावेश। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इस कुंडली का लग्न का स्वामी चंद्रमा है, द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है, तृतीय भाव का स्वामी बुध है। इसी प्रकार आप ये पढ़कर, ये समझकर आगे का प्रेडिक्शन देख सकते हैं। अब है आपका नंबर 1 था भाव, नंबर 2 है भावेश और नंबर 3 है भावस्थ। भावस्थ, अब भावस्थ अर्थात इस कुंडली में ये अंक डाले, ये हमारे भावेश थे अर्थात राशियां थी। अब इसमें जो ग्रह विराजित होंगे, जब इस जातक का जन्म हुआ पूर्वी क्षितिज पर कर्क लग्न थी, लेकिन गोचर में जो ग्रह घूम रहे हैं वह इस कुंडली में विराजित होंगे। अर्थात मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ कन्या राशि में केतु है, मीन राशि में शुक्र और राहु है, कुंभ में बुध, सूर्य और शनि है, मकर में चंद्रमा है, वृषभ में गुरु है और मिथुन राशि में मंगल है। ये आपके हो गए भावस्थ। ये भी सभी के कुंडली में चलायमान होते हैं, भावेश भी चलायमान, भावस्थ भी चलायमान। भाव कभी भी नहीं बदलते हैं, भाव सभी के इसमें, ये 1 है तो 1 ही कहलाएगा, ये 7 है 7 ही कहलाएगा, ये 11 है 11 ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ के अंक अर्थात ये राशियां और इनके स्वामी ये अलग अलग हो सकते हैं। भावस्थ जो ये ग्रह विराजित हैं ये भी सभी के कुंडली में अलग अलग हो सकते हैं। जय जिनेंद्र।